हेलो दोस्तों, मैं राजा कुमार फिर आपके साथ हाजिर हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट हम इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके सारे वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। होम रूल शब्द जो था यह जो है आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न जो है, हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए। अगला प्रश्न है, हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा शेर शाह की रणनीति। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन का प्रसिद्ध खान मझगवां मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सतना। अगला प्रश्न जो है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के समय में किसने यह शब्द कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1928। अगला प्रश्न है, हवा से भरी कौन सी गैस है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हवा से भारी यानी हवा से भारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न जो है, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री जो है भारत यात्रा किया था। तो उसका सही आंसर होगा हेनसोंग। अगला प्रश्न है, हरियर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सही आंसर होगा माधव विधारण। अगला प्रश्न जो है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न जो है, हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसका सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीयभूत थी। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्ण किया गया। तो इसका सही आंसर होगा कुबड़ रहित सांड और एक श्रृंगी बैल। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वह जो थे शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जो था कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा संस्कृति का स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्न में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है। तो घगर और हाकरा नदी किनारे जो है यह जो है सबसे अधिक इसका जो है स्किनन प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा नगर जो है बर्रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी। तो यह जो है लोहा की जानकारी इनको नहीं थी। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थल जो है सबसे अधिक प्रांत किस प्रांत में थे। तो वह थे गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा माउंट बेटेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था। तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत देना राज्य के देना तय हुआ। तो इसका स्थायी बंदोबस्त में जो है राजस्व जो है पूरे जमींदारी का 0.89% जमींदारी को सौंपना था। अगला क्वेश्चन है, सांभर के चौहानों का संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा वासुदेव। अगला प्रश्न है, सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा से। अगला प्रश्न है, सेन वंश के संस्थापक का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा सामंत सेन। अगला प्रश्न जो है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा खानकाह। अगला प्रश्न है, सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था। तो इसका सही आंसर होगा पाल राज्य। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो इसका सही है बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न जो है,
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस शासक सुल्तान को माना गया? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति किस बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के भार के हैं? सिंधु सभ्यता के मापक जो थे वो 16 गुणज भार के बराबर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी किसके मनोरंजन करते थे? सिंधुवासी जो मनोरंजन करते थे शतरंज से, संगीत से, नृत्य करते थे और जुआ खेलते थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक था। अगला प्रश्न जो है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थलों को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया? तो सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, सल्तनत शासकों ने किसे रोजगार दफ्तर की स्थापना का श्रेय दिया? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में आय को ठीक करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा मजूमदार। अगला प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीश जो थे इसकी नियुक्ति जो है फ्रांस से लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।